नमस्कार, रफ्तार इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे ही बढ़ी है, गाँव में प्रत्याशियों का चहल पहल देखने को मिल रहा है। लेकिन 5 साल में गाँव में कितना विकास हुआ है, ये धरातल पर कितना दिख रहा है। आइए, आज हम महाराजगंज जिले के बभनौली बुजुर्ग गाँव में हैं। यहाँ पर प्रत्याशियों से बात करेंगे और आम जनता से बात करेंगे कि इस गाँव में कितना विकास हुआ है और विकास कितना ज़मीन पर दिख रहा है, यहाँ की जनता क्या कहती है। जी, अच्छा, आप अपना नाम बताइए। चंद्र प्रकाश। अच्छा, ये बताइए, इस गांव में कितना 5 साल में विकास हुआ है और कितना और होना चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं? विकास हुआ है, बढ़िया विकास हुआ है, काम हुआ है अच्छा से। हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताइए, क्या क्या समस्याएं भी रह गई जो उम्मीद करते हैं कि इस बार 5 साल में वो पूरा हो जाएगा। समस्याएं तो कुछ नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बहुत कुछ है, अच्छा, लेकिन कुछ नहीं है। अच्छा, आइए, इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस बार जो 5 साल के कार्यकाल में जो काम किए उनसे उस पर बात करते हैं। और आने वाले जो 5 साल का कार्यकाल है, इसमें अगर वो ग्राम प्रधान होते हैं तो यहाँ के गांव में क्या नया करने वाले हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान यहाँ के लल्ला यादव जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं। अमरनाथ यादव, अमरनाथ उर्फ लल्ला यादव जी हैं, जिनसे हम बात करते हैं। जी सर, बहुत बहुत हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और ये बताइए, आपके गांव में पिछले 5 साल में आपने मुख्य रूप से क्या क्या काम किया है जो यहाँ की ग्राम सभा के लिए, उसके बारे में। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं इस ग्राम पंचायत का 6 बार लगातार निर्वाचित हुआ हूँ। 25 साल मुझे प्रधान यहाँ के लोग हमको बनाए हैं। और मेरे प्रधान न रहने के पहले कोई सड़क पर ईंट नहीं था। मेरा गांव 14, 15 टोले, 16 टोले में बटा हुआ है। कोई टोला मतलब पक्की या कच्ची या सब मतलब खंजे से नहीं जुटा हुआ था। लेकिन अपने कार्यकाल में सारे टोलों को पक्की से, खलंजा से मैंने जोड़ दिया है। और इस कार्यकाल में मैंने अपने गांव को लोहिया चयन करवाया। लोहिया चयन करवा करके बड़े गांव में आरसीसी हमने सड़क बनवाया। एक ट्यूबवेल हमने शासन से लाया। 2 किलोमीटर पिच लाया, वो भी बना। बाकी आम समस्या तो अभी सरकार के द्वारा इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड हो गया और भी तमाम योजनाएं चल रही हैं। गांव में कितना, लगभग कितने लोगों को मिला होगा इस योजना का, कहाँ तक लाभ होगा? आयुष्मान भारत के में योजना में हमारे गांव में 117 कार्ड सिर्फ मिला हुआ है। चूँकि उसमें कारण यह है कि उस सर्वे में हम लोग को इन्वॉल्व नहीं किया गया। सरकारी कर्मचारी आए, अपने हिसाब से सर्वे किए और सर्वे करके वो चले गए और अपने हिसाब से बनाए। अगर यहाँ पर विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इसका क्या स्थिति है गांव में, कैसा पहुँच? विधवा पेंशन पहले से मिला करता था, जैसे पहले मिला करता था 77, जिसमें मरते उजड़ते वो लोग चले आए 27 पर। अभी करीब 1 महीना पहले 121 लोगों का वृद्धा पेंशन जारी हुआ है। क्योंकि उसमें एक दिक्कत थी कि जनता के खाते में पैसा आता है, उसमें कुछ किसान सम्मान योजना आता है, कुछ नरेगा की मजदूरी जाता है, कुछ लॉकडाउन में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 500 रुपया दिया गया। गंवार लोग थे, पैसा निकालते थे और समझ नहीं पाते थे कि कौन सा मेरा पेंशन है, कौन सा कुछ है। मैं ज़िले पर जाके संपर्क किया तो वहाँ पता चला कि 121 लोगों का आपके गांव में वृद्धा पेंशन गया है। मैंने पासबुक मंगा करके सबका छपवा करके क्लियर किया और सबको बताना शुरू किया कि आप लोगों का पैसा 3-3 किस्त आ गया है। लोग निकाल भी लिए और संतुष्ट हैं। अच्छा, तो ये था यहाँ के ग्राम प्रधान का। आइए, इनकी बातों से हम देखते हैं कि ग्राम सभा के लोग कितने संतुष्ट हैं। हम सबसे पहले गांव के कुछ लोगों से बात करेंगे। चाचा, आप बताइए कि ग्राम प्रधान जो यहाँ पर बोल रहे हैं, इनकी बातों में कितनी सच्चाई, कितना काम किए हैं गाँव में? मेरा नाम श्रीनिवास है। हमारे ग्राम सभा में बहुत काम हुआ है। काम हुआ है? हाँ, बहुत हद से ज़्यादा काम हुआ है। काम किए हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार, अगर फिर से चुन करके आते हैं ग्राम प्रधान, तो क्या क्या उम्मीद करते हैं कि गांव में और क्या क्या होना चाहिए? अब जो भी बाकी है थोड़ा था वो होगा, वो करेंगे। सरकारी आवास कितने लोग को मिला है यहाँ पर? सरकारी आवास सबको मिला है। चूँकि हम जब से हम होश संभाले तब से यहाँ का प्रतिनिधि हूँ। हमारे वहाँ का अहम समस्या यह है कि जो ज़्यादा खेतिहर है वो अभी भुखमरी के कगार पे है। आवारा पशुओं से उनका फसल बर्बाद हो रहा है। मेरा प्रथम वरीयता होगा और शासन से मांग होगा। जबकि मैं मैं करीब 5-7 साल से प्रयास कर रहा हूँ कि जंगल के किनारे तारबाड़ या घेरा कर दिया जाए। जबकि हमारे यहाँ के काश्तकार जो खेतिहर हैं वो भी रात भर
हल्ला करते हैं अपने खेत में जा कर के। और तार बाढ़ के लिए मैंने कई बार प्रशासन को हमने प्रस्ताव दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हमेशा विभाग ये लिख करके भेज दिया शासन को वापस कि धनाभाव में कार्य होना संभव नहीं है। अब हम लिखते रहेंगे, हम प्रस्ताव देते रहेंगे। अब शासन के पास कब धन आता है, कब हमारे गांव का तार बाड़ का लगवाते हैं, कब हमारे वहाँ के किसान संतुष्ट होते हैं, अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। वास्तव में ये पशुओं से, जंगल के किनारे का ये गांव है, यहाँ पर किसानों की फसल जो है वो पशुओं से हमेशा बर्बाद हो जाया करती है, जो यहाँ के किसानों की एक प्रमुख समस्या है। प्रधान जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, अगर आप दोबारा से ग्राम प्रधान यहाँ पर बन करके आते हैं तो ग्राम सभा में ऐसी कौन सी समस्याएं रह गई हैं जो आप सबसे पहले गाँव का दूर करने का प्रयास करेंगे? इसके बारे में। सबसे पहले जैसे आपसे बताया हम इसके पहले कि हमारे गांव में नहर का उपलब्धि नहीं है, नहर कहीं से आने का कोई चांस भी नहीं है। मैंने प्रयास किया, 2 ट्यूबवेल बहुत पहले लगा हुआ है। एक ट्यूबवेल हम पूर्व सरकार से, हम मंत्री से जा कर के मिले और उन्होंने दिया 2 ट्यूबवेल हमारे गांव में। एक ट्यूबवेल हम खलवा टोला के बगल में हम ट्यूबवेल लगवा दिए हैं, जबकि कम से कम 50 काश्तकार संतुष्ट हैं। दूसरे ट्यूबवेल के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन हमारे वहाँ के कुछ काश्तकार ऐसे हैं कि उसमें एक नियम है कि वो 5 डेसिमल ज़मीन कोई काश्तकार अगर सिंचाई विभाग के नाम से बैनामा करता है तो उसमें ज़मीन में ट्यूबवेल लग सकता है। तो कई काश्तकार, सबसे पहला काम तो यह है कि सिंचाई का व्यवस्था करना, कि कम से कम हमारे गांव में अभी भी 4 ट्यूबवेल लगे तो सारा गांव सिंचाई से संतुष्ट हो जाएगा। दूसरा काम कि मैं इसके लिए अब क्या कहूं, अब मैं धरना दूं कि प्रदर्शन करूं कि क्या करूं, मतलब सबसे नंबर 1 का काम यह है कि आवारा पशुओं से गांव के काश्तकारों का, किसानों का फसल बचाना। यह 2 काम हमारे वहाँ का प्रमुख है। सड़कें और सब काम हो गए हैं, बाकी जहाँ आम जनमानस है वहाँ कहीं न कहीं कोई न कोई शिकवा शिकायत लगी रहती है। अभी हमारे विरोधी से पूछेंगे तो हमको हरिचंद थोड़ा कहेगा, हमको बहुत ईमानदार थोड़ा कहेगा, हमको तो बेईमाना कहेगा। हमारे विरोधी से बात करेंगे तो हमको बेईमान कहेगा, हमको गलत कहेगा। लेकिन मैंने अब तक ये प्रयास किया 25 सालों में कि मतलब मैं किसी के साथ न धोखा दिया, न कोई चालबाजी किया, न किसी के साथ धनोगाही किया, कुछ नहीं। सरकारी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था जिसे काम चलाता आया हूँ। आगे भी विकास, सड़क के मामले में हमारा गांव सब कंप्लीट हो गया है। और जो व्यक्तिगत लाभ है, व्यक्तिगत लाभ में भी हमने सबको व्यक्तिगत लाभ दिया है। सर, जैसा कि हमने गांव में बहुत से, अभी आपके ग्राम सभा की समस्याएं सुना हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मतलब सरकारी आवास के वो पात्र हैं लेकिन अभी मिल नहीं पाया है। उसकी मांग को लेकर के काफ़ी लोगों का समस्या हमारे पास आता रहता है, तो आपने किस प्रकार से उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया अपने शासन में? हमारे गांव में 136 PMY योजना में आवास के पात्र थे, अनुसूचित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा। वो आवास पा करके सब लोग संतुष्ट हो गए। उसके बाद जिनका PMY सूची में नाम नहीं था, ये सरकार का व्यवस्था है कि जिनका PMY सूची में नाम नहीं रहेगा उनका आवास नहीं बन सकता है। फिर इसके करीब 5-6 महीना पहले सर्वे हुआ है, गांव का सर्वे हुआ। अभी मेरे गांव में एक्चुअल अगर कहिए कि जिनको एकदम आवास की बहुत ज़रूरत है, ऐसे व्यक्ति मेरे गांव में मात्र 19 आदमी बचे हैं पूरे गांव में। 19 में 3 आदमी ऐसे हैं कि जो लिंटर लगा हुआ है और उसमें पानी बाहर नहीं जाता, छत छू जाता है और बाहर झोपड़ी डाल के रहते हैं। लेकिन वो छत दे करके अधिकारी जब लेके जाते हैं उनके पास क्या, तो वो छत दे करके वो अधिकारी उसको कैंसिल कर देते हैं कि इनके पास छत है। लेकिन फिर भी उनका भी PMY सूची में अभी आप ही द्वारा वायरल किया गया था एक विकलांग, उसका मैं 5 साल से प्रयास कर रहा हूँ कि उसका आवास बन जाए। लेकिन उसी का छत देख करके, उसके झोपड़ी के पीछे एक छत वाला मकान है, उसी को देख करके अधिकारी काटते रहे। लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती फिर जो है PMY सूची में नाम डलवाए हैं। अब 76 लोग, 19 एक्चुअल हैं और बाकी लोग, जैसे मान लीजिए पिता के नाम से आवास बन गया और लड़का अलग हो गया, उनके पास 4 लड़के हैं, 2 लड़के अलग हो गए, बहू है, बच्चे हैं, ऐसे लोगों में अभी 76 लोगों का घर अभी जो पात्र हैं, जो गांव में बनना चाहिए। और मेरा उम्मीद है कि दोबारा फिर निर्वाचित होकर आता हूं तो निश्चित रूप से 2 साल के अंदर उनको भी निपटा दूंगा। तो
तो हमारे साथ यहाँ के ग्राम प्रधान मौजूद थे जो यहाँ इस ग्राम सभा के 25 सालों से ग्राम प्रधान है। आइए हम इनके 25 सालों के ग्राम प्रधान में होते हुए जितना काम इन्होंने अपने गांव में किया है हम जानते हैं, ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में यहाँ पर कितना काम हुआ है। क्या छठवीं बार भी इन्हीं को ग्राम प्रधान बनाते हैं या नहीं, इस बात को भी हम ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं। कुछ हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद है जिनसे हम बात करते हैं। देखिए हमारे साथ पीछे कुछ ग्रामीण है। जी आप बताइए, इस गांव में ग्राम प्रधान से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। अच्छा, गांव में काम कर रहे हैं ग्राम प्रधान? हाँ कर रहे हैं एकदम अच्छा, बिल्कुल। 25 सालों से ग्राम प्रधान है यहाँ पर। हाँ। अन्य गांवों के मुकाबले अपने गांव को कैसा देखते हैं आप? बहुत अच्छा देखते हैं। आप बताइए, गांव में अपने ग्राम प्रधान को कैसे देखते हैं? इसमें बहुत बढ़िया देखते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। अच्छा, छठवीं बार भी अवसर देंगे अपने ग्राम प्रधान को? पूरा पूरा पूरा। आप बताइए, गांव में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हमारे प्रधान जी गांव में गली गली खड़ंजा करा दिए हैं, सारा रोड पिच हो गया है। हाँ। और घर घर शौचालय बनवाए हैं, घर घर सोख्ता बनवाए हैं। मतलब अपनी तरफ से हर स्तर से। का व्यवस्था कैसा? हाँ, नाली का भी व्यवस्था, जहाँ नाली का व्यवस्था है नाली बनवाया है, जहाँ नहीं व्यवस्था है तो वहाँ सोख्ते की व्यवस्था की गई है। घर घर जिनको दिक्कत है उनको सोख्ता बनवा कर दिया गया है। आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं? हम भी संतुष्ट है, आपकी बार भी प्रधान जी को ही जिताएंगे। काम अच्छा कर रहे हैं? हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं। तो आइए, और कुछ और भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, गांव में क्या कुछ काम हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? काम बहुत अच्छा हो रहा है हमारे गांव प्रधान जी में। अच्छा काम कर रहे हैं? काम अच्छा कर रहे हैं अच्छा, और ऐसे क्या करते- उम्मीद करते हैं इस बार फिर से जो प्रधान अगर बने तो क्या क्या काम आपके गांव में मुख्य रूप से पहले होना चाहिए? हमारे गांव में काम यही जो बाकी है काम, मतलब जो नाली उली बाकी है वो नाली करवा देंगे, ये सब काम करवा देंगे, अच्छा रहेगा। अच्छा, आप बताइए चाचा, क्या कहेंगे गांव के बारे में? गांव तो बिल्कुल पहले गड्ढा युक्त था, अब गड्ढा मुक्त हो गया कि है। आप ग्राम प्रधान जो 25 सालों से बता रहे हैं, आपके सामने वो सभी घटनाएं हुई होंगी, 25 सालें आपके सामने बीती होंगी, तो बिल्कुल बताइए, जो 25 साल पहले कैसे देखते थे और आज कैसे अपने गांव? गड्ढा युक्त था पूरा गांव, अच्छा, अब इस समय जो है गड्ढा मुक्त हो गया है, गड्ढा मुक्त हो गया है। बताइए, अन्य गांवों के मुकाबले अपने गांव को कैसा देख रहे हैं? अन्य चूंकि आपके गांव में कई प्रधान है 25 सालों से, हाँ। क्या कुछ काम आपके गांव में हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ। अच्छा हुआ है, आप बताइए। हमारे वहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, हाँ, प्रधान अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे ऐसा तो नहीं है हैं। आपके हम सामने लोग खड़े हैं, भविष्य इसलिए बोल ना 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 ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग भविष्य में भी यही इन्हीं को प्रधान बनाएंगे। आइए, कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या बता रहे हैं, गांव के बारे में क्या कहेंगे अपने? मेरा गांव तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे प्रधान जी 25 साल से ग्राम प्रधान है, फिर इनके टक्कर में कोई है नहीं। फिर 5 साल के लिए फिर इन्हीं को जनता मौका देगी। और जो काम का है तो काम काफ़ी ज़्यादा हुआ, ज़िले में नाम है मेरे गांव का। बस दिक्कत है आवारा पशु वाला, प्रधान जी पहले बोले हैं और हम लोगों के माध्यम से भी वही समस्या है। और हमारा पशुओं का उसका तारबंदी और गड्ढा मुक्त करा कर किस तरह से उन लोगों को बंद किया जाए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। फिर यही नवनिर्वाचित प्रधान नियुक्त होंगे, बस यही था। आप बताइए, गांव में कुछ काम हुआ है? जी सर, जी सर, जी सर, बहुत हुआ है, बहुत हुआ। काम हुआ है। जी, आप बताइए, सब काम होता है, काम होता है? सब काम होता अच्छा, है। ये बताइए, गांव में आपके सफाई कर्मचारी जाते हैं? सफाई हाँ, करने? आते हैं। सफाई करते हैं? हाँ, आते हैं, नाली उली सब कुछ साफ करते सुथरा हैं, रहता है? सब कुछ करते खड़ंजे हैं, का क्या स्थिति है? सब सही है। आप बताइए, काम जी हो सर, रहा है बिल्कुल आपके गांव काम में? होता है। काम होता है। हाँ, आप बताइए, सब कुछ एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है हमारे गांव एकदम में। नहीं है। और फिर प्रधान बनाया जाएगा। आइए, हम प्रधान जी से ये भी जानते हैं कि चूंकि ये 25 सालों से इस गांव के ग्राम प्रधान हैं, 25 साल पहले किस तरह से गांव था और अब किस तरह से देखते हैं, इनके नज़रिए से हम इस गांव को देखना चाहते हैं। जी बताइए, 25 साल पहले आप थे तो उस समय गांव का स्थिति कैसा था? जो 25 सालों में आपने जो प्रयास किया गांव को परिवर्तन करने का, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो 25 साल पहले किसी के पास अगर पैसा था, वो भी मोटरसाइकिल नहीं खरीदता था कि हम सड़क पर कैसे जाएंगे। अगर उसके पास साइकिल था तो अभी बरसात में कंधे पर लाद करके साइकिल लेके सड़क पर आता था बरसात में। लेकिन आज की स्थिति है कि 16 टोले मेरा गांव बसा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा टोला कोई 700 मीटर पर, कोई 1500 मीटर पर, कोई 1 किलोमीटर पर बसा है। छोटा टोला है। ग्राम पंचायत के, बड़ी साहब बता रहा हूँ, ग्राम पंचायत के पैसे से इस गांव का विकास जो हुआ है वो नहीं हो पाता। आप लोगों का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है कि कुछ हमारा व्यवस्था था कि बाहरी प्रतिनिधियों से, बाहरी अधिकारियों से पैसा खींच करके ले आए और मैं इस गांव का चाहे सड़क बना, चाहे जो भी कुछ हुआ बाहरी व्यवस्था से बना।
गांव सभा के निधि से ये विकास जो दिखाई दे रहा है, ये विकास नहीं हो पाता। वह व्यवस्था मेरा है कि चाहे वह हाथ जोड़ के लाया हूँ, चाहे झगड़ा करके लाया हूँ, किसी तरह से लाया हूँ, तब गांव का विकास दिखाई दे रहा है। 25 साल के पहले बता दिया आपको कि नई साइकिल भी कोई खरीदना नहीं चाहता था कि हमारा किचन में जाएगा तो साइकिल खराब हो जाएगा। आज हर गांव में जो गरीब व्यक्ति है वही मोटरसाइकिल खरीद के फर्राटे से मार्केट करने जा रहा है, फर्राटे से अपने घर आ रहा है। जी। तो ये बताइए कि जो 5 साल अगर दोबारा आपको जनता फिर से अवसर देती है, तो ग्राम सभा में चूंकि जैसा बताया जा रहा है कि काम हुआ है, और क्या क्या काम आपके हिसाब से कुछ नाम रख करके कुछ बताइए कि कैसे अगर अवसर देती है तो जो आवास वाली बात बताए, जो वंचित है उनको मैं प्रयास करूंगा पूरा करने के लिए। कुछ विधवा बच्चे हैं, कुछ वृद्धा बच्चे हैं, उनका पेंशन कराना हमारे प्राथमिकता पर है। नंबर 1 पर प्राथमिकता वही है कि जो हमने आपको बताया कि चाहे वह शासन के पास, चाहे विधानसभा के पास सामने जाके हमको धरना क्यों न देना पड़े, लेकिन इस गांव सभा को आवारा पशुओं से बचाने का हर प्रयास करूंगा। और दूसरी बात यह कि एक नया गांव जुटा है हमारे गांव में, दौलतपुर बनटांगिया। 1.5 साल हमको लग गया चूँकि शासन का प्राथमिकता पर वो गाँव था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का वो प्राथमिकता पर गाँव था, इस नाते 1.5 साल लग गया हमको उस गाँव को विकास कराने में। हमने वहाँ आंगनबाड़ी बनवाया, पूरे नर्सरी में खड़ंजा करवाया, पेंशन बनवाया, सारा काम हमने करवाया। और आगे भी जितना भी अधूरा काम है वह पूरा कराऊंगा। कुछ गांव में जो गली गली जो खड़ंजा सब होना चाहिए, 4 मीटर, कहीं 5 मीटर, कहीं 8 मीटर, कहीं 10 मीटर, ऐसे ही कुछ गली बचा है। नहीं तो बड़ा गली या बड़ा सड़क तो कहीं पूरे 16 टोले में बचा ही नहीं है कि जहाँ कहीं कीचड़ हो जाए। ये बताइए, आपके ग्राम सभा में जो गरीब व्यक्ति है उनको कोटेदार के सरकार की तरफ से एक राशन का फ्री में मुहैया कराई जाती है बहुत कम दामों पर, तो उसको लेकर के राशन कार्ड की समस्या कितनी है और कहाँ तक लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, इसके बारे में बताइए। इसमें एक बात मैं साफ बताना चाहूँगा कि सरकार ये सबको फ्री कर दी कि आप ऑनलाइन करके अपना राशन कार्ड बनवा लीजिए। अगर मुखिया के नाम से एक राशन कार्ड बना है, अगर उनके लड़के अलग हुए या एक ही में है, तभी चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा राशन कार्ड अलग बन जाए। हमारे वहाँ राशन कार्ड की संख्या बढ़ी है, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि हमारे वहाँ का गल्ला का यूनिट नहीं बढ़ रहा है। जब उतना ही यूनिट है हमारे गल्ला का, 3300 कुछ हमारे वहाँ का यूनिट है, और उसी यूनिट में हमारे गांव के लोग आज से 10 साल पहले गन्ना पाते थे, और 10 साल के बाद राशन कार्ड बढ़ गया। तो हमारा ये मांग है सरकार से कि गल्ला यूनिट भी बढ़ाना चाहिए। जी, जैसा कि मैंने पहले भी इस गांव के बारे में सुना हूँ कि यहाँ पर कोटेदार के द्वारा कुछ लोगों का शोषण किया गया है, कि मतलब उनकी राशन की कटौती की गई है। इस तरह से क्या आपके संज्ञान में कोई मामला आया है? मेरे संज्ञान में कटौती 2 बार होता है मेरे गाँव में। एक हमारे वहाँ बहुत भव्य मंदिर है, और हमारे वहाँ मुस्लिम भी हैं, हमारे वहाँ हिंदू भी हैं। मुस्लिम कभी एक बार जलसा करता है, और हमारे वहाँ हर साल वहाँ या 30 साल पर जग होता है या कोई भी कार्यक्रम होता है, तो एक बार मंदिर के लिए सबका गल्ला करता है, जो मेरे संज्ञान में है। और एक बार मुस्लिम बिरादरी के लिए गल्ला करता है, वो भी ये नहीं कि ज़बरदस्ती, स्वेच्छा से, जो चाहे वो आधा किलो 1 किलो गल्ला मंदिर में दे सकता है या जलसा में मुस्लिम बिरादरी को दे सकता है, स्वेच्छा से दे सकता है, ये करता है। बाकी कटौती संज्ञान में, हाँ एक चीज़ संज्ञान में हमारे है, हर महीने में 10 कार्ड, 15 कार्ड, 20 कार्ड जिले से उड़ा दिया जा रहा है। हर महीने में जिसका यूनिट 8 आदमी का नाम है राशन कार्ड में, उनका 6 कर दिया जा रहा है। किसी का 5 नाम है तो उनका 3 कर दिया जा रहा है। वही कारण है कि गल्ले का यूनिट नहीं बढ़ाया जा रहा है और राशन कार्ड बढ़ाया जा रहा है, तो फिर कोटेदार राशन कहाँ से दे पाएगा? ये मजबूरी है, क्योंकि हर लोग नहीं समझ पाते हैं इस बात को कि यूनिट जब बढ़ेगा राशन कार्ड के हिसाब से तो राशन उनको मिलेगा। लेकिन अब चोरी तो, अब क्या कहें, चोरी तो प्रशासन कर रहा है कि मतलब हर महीने में 30-35 राशन कार्ड उड़ा देना, 8 यूनिट है तो 5 कर देना, 5 यूनिट है 3 कर देना, इस तरह करके उतना ही यूनिट में अब जिनका नाम कट गया वो जाता है जब गल्ला छुड़ाने, तो कहता है बाबू हमके पिछले महीने में 20 किलो मिला, लड़का है आपकी पारी 15 किलो मिला था। अब वहाँ कोटेदार मजबूर है कि जब आपका नाम 3 ही है तो 15 देगा।
अगर वह मान लीजिए आठ आदमी 40 किलो गल्ला पाते इस हैं। तरह की शिकायतें जैसे हम लोग के पास लोग कहते हैं कि ऐसा है कि हमारा राशन पे 5 यूनिट है तो 20 देता है, कोटेदार देता है, जिसको लेकर के हम लोग कहते हैं तो कोई सुनता नहीं है। तो बता तो दिए आपसे कि 5 यूनिट है और उसमें अगर 1 यूनिट कट गया तो 4 ही बचा, तो 20 न बचा। तो ये समस्या है और ये बात आप लोगों से हम निवेदन करेंगे, क्योंकि आप लोग मीडिया के साथी हैं, इस बात को जिले के अधिकारी के सामने जरूर जाना चाहिए कि हर महीने में 30 या 35 या 40 कार साफ कूड़ा दिया जा रहा है और यूनिट घटा दिया जा रहा है। 10 यूनिट है 50 किलो गल्ला मिला चाहिए तो उनका यूनिट घटा करके 40 दिया जा रहा है, 40 है तो उनको 35 और 30 दिया जा रहा है। अभी इस बीच मेरे गाड़ी में पड़ा है 35 कार्ड साफ उड़ गया। अब वहाँ से निर्देश आ रहा है सप्लाई विभाग से कि अब उनका आय प्रमाण पत्र चाहिए, परिवार रजिस्टर का नकल चाहिए, उनका आधार कार्ड चाहिए, पूरा कंप्लीट करके ले आइए तब उनका फिर से राशन कार्ड बनेगा। अब काश्तकार परेशान है दौड़ने में। चलिए ठीक है, तो आइए कुछ जनता से हम और भी बात करते हैं। आइए पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, आप लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। बताइए ग्राम प्रधान के द्वारा आपके गांव में कैसा काम किया जा रहा है? बहुत अच्छा काम किए हैं प्रधान जी। अच्छा, जो बातें बोल रहे थे आप सुन रहे थे जी, इसमें क्या सच्चाई लग रही है? सब अच्छे सही बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं जी। काम किए हैं 25 सालों में, बहुत काम किए हैं अच्छा, फिर 6वीं बार इन्हीं को अवसर देंगे कि जी, कोई और एकदम रहेगा? प्रधान ही नहीं बनाएंगे बिल्कुल बनाएंगे इन्हीं को जी। आप बताइए एकदम हम लोग एकदम जुट के एकदम बनाएंगे प्रधान। काम अच्छा कर काम अच्छा सबसे पहले मैं हम कहना चाहेंगे अपने 25 साल के प्रधान के काम से जो हम हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। हमारे गांव में बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं भारतीय जनता पार्टी के 8 बूथ के सेक्टर प्रमुख हैं। मैं अपनी सरकार से कहना ये चाहूँगा कि हमारा ग्राम सभा बनौली जो है 3 तरफ वन के अंचल से है, वन अंचल में घिरा हुआ है और एक तरफ से नदी है। दूसरी चीज़ जो है हम ये चाहेंगे कि हमारे गांव में तो बहुत अच्छा काम हुआ है, प्रधान जी 25 साल में बहुत अच्छा काम किए हैं और हम 4 गांव पे भारतीय जनता चाहेंगे कि मतलब दोबारा भी प्रधान होंगे और काम होगा। आप बताइए क्या कहेंगे ग्राम प्रधान? हमारा गांव दौलतपुर नर्सरी में है, वो हमारे गांव में। और हम ये कहना चाहेंगे कि आने वाले सन 2022 में मैं भारतीय जनता पार्टी के तो 8 बूथ के सेक्टर प्रमुख हैं। हाँ बताइए आगे। 2022 में जो है हमारे गांव में अगर जो मतलब जंगल के चारों तरफ तार कंटी नहीं लगा तो 2022 में हम लोग आने वाले चुनाव में हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, चाहे जो भी पार्टी आएगी। हम लोग प्रधान जी को अध्यक्ष बना करके जो है आगे चलवाएंगे और इसमें हम लोग समर्थन करेंगे कि हम किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। आप बताइए क्या करेंगे? हमारे गांव में पूरा सड़क बन गया है, खड़ंजा हो गया है, कच्ची वाली सड़क हो गई है। हमारे गांव में लाइट नहीं है, सोलर पैनल है, घर घर 1 है 2 है, जैसी परिवार है उसी तरफ से सोलर है। गांव में लाइट नहीं है, इसलिए हमको मिला है सोलर। हाँ, बनटांगिया इसी गांव में जुड़ा है। तो हम चाहते हैं जिस तरह चल रहा है इसी तरह चलेगा तो और अच्छा रहेगा। हाँ, मतलब आपके गांव ग्राम सभा में काम हो रहा है ग्राम प्रधान बहुत काम काफी हुआ है 5 सालों में? 99% हुआ है। अच्छा, और भी लोग कुछ पीछे जिनसे हम बात करते हैं जी, बताइए क्या करे थे आप? बताइए। ऐसा है सर कि हमारे गांव में मतलब दौलतपुर में 48 लोग वंचित हैं पट्टे से। अच्छा, और जो है उनको कोई लाभ आज तक नहीं मिला है। हाँ, यही बात हमारा है, रिक्वेस्ट है। आप क्या कहेंगे गांव के बारे में, विकास के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? विकास के बारे में बहुत बढ़िया काम हुआ हमारे प्रधान जी। 25 साल में 4-5 स्कूलें बनवाए हैं। अच्छा, जो और भी बहुत सारे काम किए। हम चाह रहे हैं दोबारा से फिर जानकारी मिल रहा है हम लोगों को कि यहाँ के बच्चे मतलब गांव जो है ये जंगल किनारे है, तो यहाँ के बच्चे क्या पढ़ने जाते हैं? अच्छा स्कूल है कि नहीं गांव में? अरे हर टोले पे स्कूल बनवाए हैं प्रधान जी हमारे। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई की व्यवस्था अच्छी है? बहुत अच्छी है। अच्छा, आप बताइए कैसा काम हो रहा है गाँव में? काम बहुत बढ़िया हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा है। हाँ। अच्छा, और भी चलिए ठीक है, आप बताइए गांव के बारे में क्या कहेंगे, विकास के बारे में? गांव के बारे में काम बहुत अच्छा हो रहा है। रास्ते में किसी को चलने के लिए अंधेरे में परेशानी हो रहा था, हर रोड पर जो है लाइट भी लगवाए हैं और पढ़ने के लिए स्कूल अच्छा बना है, हर जगह साफ सफाई है और जूनियर हाई स्कूल से लेकर सब चीज़ बना हुआ, बच्चे पढ़ते हैं, खाना पानी सब खाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा, अन्य गाँवों के मुकाबले अपने गाँव को कैसा विकास के स्तर में देख रहा है? अच्छा काम हो रहा है? अच्छा, हम लोग जहाँ है वहाँ अच्छा हो रहा है। अब और गाँव हम लोग क्या देखने जाए, अपने गाँव देखेंगे हम लोग। अच्छा काम हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए गांव में आपके काम हो रहा है कि नहीं? अच्छा काम हो रहा है। काम अच्छा हो रहा है, प्रधान जी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, दोबारा से फिर से किस प्रधान को लाना चाहेंगे? इन्हीं को लाएंगे? इन्हीं को लाएंगे फिर। इन्हीं को। आप बताइए। इन्हीं को लाएंगे। काम अच्छा हुआ है आपके? एकदम अच्छा हुआ। अच्छा, तो ये था यादव जैसा नेता कोई नहीं है। हाँ, प्रधान कोई नहीं है। अच्छा, ये सही है, लेकिन हमारे गांव में मतलब दौलतपुर में
48 घर वंचित है और प्रधान जी और कोई भी सहयोग नहीं दे रहा है। क्या चाहते हैं कि इस बार ग्राम प्रधान बने तो वो जो वंचित है उन लोगों को क्या मिले, उन लोगों का काम हो जाए? हमको पट्टा चाहिए, हमको निवास चाहिए ग्राम, हाँ, दौलतपुर में। 48 लोग वंचित हैं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि इस बार 5 सालों में वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएं? हाँ, हम यही चाह रहे हैं कि मतलब हमारी समस्या दूर हो जाए। बिल्कुल। तो ये था महाराजगंज जिले के बभनौली बुजुर्ग के आम जनता का हाल। यहाँ पर हमने ग्राम प्रधान से बात किया और यहाँ की जनता से बात किया और जनता ने बताया कि इस ग्राम सभा में कितना विकास हुआ है और ग्राम प्रधान ने बताया कि आने वाले 5 सालों में वो क्या काम करेंगे। अपने सहयोगी संतोष यादव के साथ मैं जेके मौर्य, रफ्तार इंडिया न्यूज, महाराजगंज।